हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पारुलान्या ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग है मेरा अलग है बिल्कुल, क्योंकि ये ब्लॉग है मई का, जब हम निकले थे 4 धाम की यात्रा पर। तब मैं रिकॉर्डिंग तो कर ली थी, मैंने सारी रिकॉर्ड की थी वीडियोस, बट मैं एडिटिंग नहीं कर पाई थी और इस चक्कर में मेरी काफ़ी वीडियो डिलीट हो गई, बहुत कुछ हो गया। तो इसीलिए अब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और आप इन सब वीडियोस को ज़रूर प्यार देना, देखना आप सब वीडियो। कि ये मेरा एक्सपीरियंस है फर्स्ट टाइम का, जब हम निकले थे 4 धाम की यात्रा पर। तो ये सब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो हम सबसे पहले निकल गए थे घर से, बरेली होम टाउन से हम पहुँचे थे हरिद्वार, लेकिन हम रुक नहीं पाए थे हरिद्वार। किसी मेरे हस्बैंड फ्रेंड के पास रुके थे 1-2 घंटे के लिए, रेस्ट के लिए, वरना हम हरिद्वार पहुँच गए थे 9 बजे, क्योंकि हम यहाँ से निकले थे सुबह 3 बजे। तो हम वहाँ पहुँचने के बाद में हम आगे बढ़ते गए। हमने कहा जब तक नहीं थकते हैं चलते रहते हैं। तो हम पहुँचे नौगांव। तो नौगांव पे हमने किया था स्टे करने के बाद में अर्ली मॉर्निंग हम लोग उठ गए थे 4 बजे, नहाया धोया, उस चक्कर में बज गया हमारा 5। तो हम करेक्ट 5 बजे निकल पड़े थे। सबसे पहले यमुनोत्री धाम, माँ यमुनोत्री के दर्शन करने के लिए। यमुनोत्री के जब हम धाम पहुँचते हैं तो सबसे पहले कुंड पड़ता है, गर्म पानी का कुंड, उसे सूर्य कुंड भी कहा जाता है। तो वहाँ पर आप स्नान करके फिर आप दर्शन करने जाइए। लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड थी, -6 टेम्परेचर था। तो नहाने तो न हम तो रूम से नहा के निकले थे, तो हमने वहाँ नहीं स्नान किया। हम पहुँच गए जानकी चट्टी। वहाँ से ट्रैक है 7 किलोमीटर का, वो हमें तय करना था। हमने इसलिए तय किया क्योंकि मई जून के महीने में अक्षय तृतीया को ही खोले जाते हैं कपाट। तो हमने कहा अभी भीड़ भाड़ भी कम होगी, फिर चलते हैं, बच्चों के स्कूल भी खुल जाएंगे नहीं तो हम निकल पड़े, हम दोनों हस्बैंड वाइफ, क्योंकि बच्चे नहीं गए थे, अपनी दादी के यहाँ रुके थे। हम पहुँचने लगे यमुनोत्री धाम। क्योंकि 6 महीने के लिए ठंड ज़्यादा पड़ती है तो बंद कर दिए जाते हैं सारे कपाट। इतनी बर्फ़बारी होती है कि रास्ते खुलते ही नहीं हैं। अभी भी हम गए थे, कई रास्ते बंद थे, लैंडस्लाइड हो रहा था, बहुत ज़्यादा रास्ते टूट फूट हो रखी थी। स्टोरी सुनाऊंगी जो सत्य कथा पर ही है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यमुनोत्री असिति ऋषि का निवास स्थान था। हाँ, यहाँ पर बैठकर उन्होंने कई सालों तक माँ यमुना की तपस्या की। और कहा जाता है कि एक बार वहीं अपने वृद्ध अवस्था के कारण कालिंदी पर्वत से स्थित सप्त ऋषि कुंड में स्नान करने के लिए वे नहीं जा पाए। तो उनकी भक्ति से खुश होकर माँ यमुना उनकी कुटिया से प्रकट हुई और तभी से दैवीय स्थान को यमुनोत्री धाम के नाम से जाना जाता है। यमुना जी सूर्य देवता की पुत्री और यमराज की बहन है। क्योंकि जब हम जानकी चट्टी पहुंचते हैं तो वहां पर एक बहुत बड़ा सा गेट है, वहां पर सूर्य देवता जी एक तरफ, यमुनोत्री जी और एक तरफ यमराज जी हैं। वो मेरे पास वीडियो फोटोज़ नहीं है, डिलीट हो गए, बहुत दुख हुआ मुझे। लेकिन जो है वो मैं अपनी यादों के तौर पर एक वीडियो बनाना चाहती हूँ, आपसे शेयर करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं ये सब वीडियो बना रही हूँ। जहाँ तक आप नज़रें दौड़ाएंगे एक सफ़ेद चादर से ढका हुआ पहाड़ ही सब तरफ नज़र आएगा। और रास्ते भी टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर हम चल दिए आगे का सफ़र तय करने के लिए। देखिए ग्रिल वगैरह, बहुत ही थोड़ा सा डर लग रहा था, थोड़ा डेंजर रास्ता था। लेकिन ये है ना, मन में भक्ति और विश्वास होता है तो आप कहीं भी पहुंच जाते हैं उस टाइप से। तो बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। लेते हुए आगे बढ़ते हुए चल दिए हम पैदल यात्रा पर। तो हमने यहाँ पर कई कुंड देखे गर्म पानी के, और देखिए दर्शन कर लीजिए। जय माँ यमुनोत्री, जय माँ यमुने। और यहाँ पर हमने अपनी लाइफ के पहले धाम कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ देखिए बर्फ़बारी भी शुरू हो गई थी, वैसे मैं नज़र नहीं आ रही थी, शुरू ही हुई थी तो मैं आपको दिखाना चाहती थी। ये देखिए हमने हाथों में लिया, बहुत मतलब अच्छा लग रहा था।
तो हमने यहाँ पर दर्शन कर लिए। हम निकलते हैं आगे के लिए, क्योंकि रास्ता मैंने बताया आपको बहुत ख़राब है। तो हमें आज ही जहाँ हमें स्टे करना है वहाँ हमें पहुँचना ही है। हमें इतनी भीड़ लगी थी, हमें लग नहीं रहा था कि अभी कपाट खुले, और इतनी सारी भीड़। हमारा ही 10,000वां कुछ नंबर था जो हमें स्लिप मिली थी, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी। इस कारण इतनी लंबी लंबी लाइनें, हमें लगा हमारा नंबर नहीं आएगा, लेकिन माँ यमुना की कृपा से बारिश हो गई और हमारा एकदम से फटाफट 5 मिनट के अंदर ही नंबर आ गया। समझ में नहीं आया एकदम से क्या हुआ। ये है माँ यमुना की कृपा, जो कि हमें बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ा, नहीं तो लोग बहुत बहुत घंटों से खड़े हुए वेट कर रहे थे। और वहाँ पर कई तरह के गर्म पानी के कुंड थे अंदर मंदिर में। तो जो हमें प्रसाद मिला था उसमें हमें थोड़े से चावल मिले थे, वो हमने वहाँ कुंड के गर्म पानी में हमने बॉयल किए थे चावल। पंडित जी ने वहाँ पर बॉयल करके हमें दी। तो वो प्रसाद के तौर पर लोग घर ले जाते हैं, अपने परिवार वालों को, आस पड़ोसियों को बांट देते हैं। और यहाँ पर हमने जल भी लिया घर के लिए, और हम निकल पड़े हैं नेक्स्ट अपना सेकंड धाम के लिए, मतलब गंगोत्री धाम के लिए। पार्ट सेकंड में 4 धाम की यात्रा पर, मतलब गंगोत्री धाम के रास्तों पर। तो कैसा लगा आप सबको हमारा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें इस तरह से प्यार देते रहिए। चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में, और मेरे वीडियोस देखना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।